अपने मुन्ने को बहुत सारा प्यार किया। फिर पार्लर वाली मुझे तैयार करने आ गई। मैं आज फिर 14वीं के चांद की तरह चमक रही थी। एक दुख भी था कि आज मैं चाहती तो शर्जील को अपना बना सकती थी, वो जो इतना तड़प रहा था। मोहब्बत तो जीत जाती, पर एक माँ हार जाती। बहुत बेकरार सी हालत थी। ऊपर से शाहनवाज एक नंबर का घटिया इंसान था। मैं दुल्हन बन चुकी थी। शाहनवाज मेरे कमरे में आया। वाह नसीब, क्या किस्मत पाई है मैंने। ऐसा लग रहा है जन्नत से हूर उतर आई हो मेरे लिए। खैर उसके अल्फाज मुझ पर कोई असर न कर रहे थे। शाहनवाज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, मौलवी साहब आ गए हैं। मेरी सोतन कमरे में आ चुकी थी। मेरे अम्मा अब्बा भी वहां आ गए थे। मेरी सोतन ने कहा, नूरी बस तैयार होना, अभी कुछ ही देर में तुम्हें आकर ले जाती हूँ। अम्मा मुझसे कहने लगी, एक मर्तबा तेरे बाबा ने तेरी जिंदगी का गलत फैसला किया था और वही सब कुछ तुम आज खुद कर रही हो। मैंने बाबा की तरफ देखा और कहा, अम्मा आज भी बाबा के उसी फैसले की सजा भुगतने जा रही हूँ। कल मैं अकेली थी, आज कैसे अपने बच्चे को छोड़कर किसी और के साथ चली जाऊं? ये वो लोग हैं जो मेहर नवाज को आपके घर तक साथ नहीं लाने देते, तो मैं कैसे अपने बच्चे से जुदा रह सकती हूँ? शाहनवाज तो चच्चा है उसका। क्यों बेटी, तुम क्यों छोड़कर जाओगी? तुम्हारा बेटा इकलौता वारिस है इस हवेली का और जागीरदार ने ये शादी ही इसलिए की थी। मैं अब्बा की तरफ देखने लगी। वो क्यों, सरफराज भी तो है ना? नहीं बेटी, सरफराज बड़ी मालकिन का भांजा है, उसे गोद लिया था जब औलाद नहीं हो रही थी। क्या अब्बा जान? हाँ बेटी, मैं मुंशी था जागीरदार का। मेरे पांव तले से ऐसे लग रहा था जमीन सरक रही थी। अब्बा ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, और मुन्ने के जवान होने तक सारी जायदाद शाहनवाज के पास रहेगी, और अगर मुन्ना चाहे तो किसी को दे, वरना नहीं। ये सारा वसीयतनामा मेरी मौजूदगी में लिखवाया था मालिक ने कि अगर कोई मेरा अपना बेटा होगा तो वही हकीकी वारिस होगा, वरना शरई तरीके से वरासत तकसीम होनी चाहिए। फिर मेरे जहन में अपनी सोतन की वो बातें गूंजने लगी। विरासत मुन्ने के बराबर मिलनी चाहिए। मेरी और सोतन की 2 बेटियां थी, वो भी बहुत छोटी थी। इस बात से मेरा कुछ हौसला बढ़ गया। बेटी अभी भी वक्त है, अम्मा रोने लगी। हाँ बेटी, शाहनवाज से मत शादी करो, उसकी भी 3 शादियां हैं और बहुत ज्यादा बच्चे हैं। नहीं अब्बा, शादी तो मैं करूंगी। जब मैं अपने बच्चे को बगैर बाप के देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। मेरी सोतन आ गई। चलो नूरी, सब इंतजार कर रहे हैं। सबा भागती हुई आई। नूरी, खुदा के वास्ते ये शादी मत करो। मेरी सोतन उसे देखने लगी। क्यों ना करे, पागल हो गई हो क्या? नूरी, मेरा भाई मर जाएगा नूरी। मैं कदम आगे बढ़ा रही थी और सबा मेरे कदमों में बड़ी साथ घसीटती जा रही थी। सरफराज भी आ गया। हाँ नूरी, अभी भी वक्त है, तुम दोनों पागल तो नहीं हो? नूरी, तुम्हें बददुआ लगेगी, तुम भी औलाद रखती हो। मैं इस बात पर रुक गई और अपनी सोतन से कहा, मैं शाहनवाज से शादी नहीं कर सकती। नूरी, वो गुस्से से चीखी। मैं भी चीखने लगी। नहीं करूंगी बोल दिया। दौलत चाहिए ना तुम्हें सरफराज के लिए, सब ले लो। मैं अपना बच्चा किसी हालत में तुम लोगों को नहीं दूंगी, और इसीलिए मेरी शादी करवा रही हो ना, ताकि मुन्ने की आधी दौलत सरफराज को मिले। अरे तुम मुझसे तो ये सारी बात एक बार कहती, मैं तो हंसकर सब कुछ सरफराज को दे देती। कितना अच्छा है, वो हर कदम पर मेरा साथ देता आ रहा है, हर मर्तबा मेरे हक के लिए लड़ा है। सबा भी रो रही थी, मैं भी रो रही थी। इतनी देर में शाहनवाज अंदर आ गया और कहने लगा, क्यों इतनी देर लगा दी? शाहनवाज, ये शादी नहीं हो सकती। भाभी, आप मेरे साथ धोखा कैसे कर सकती हैं? मैंने बस शाहनवाज, जो कुछ तुमने सरफराज के नाम किया है वो तुम्हारा अपना नहीं था, और मैं वो सब कुछ सरफराज को दिल से देती हूँ। मेरी सोतन भी मुझसे माफी मांगने लगी। भाभी, दुनिया मुझ पर हंसेगी अगर आज मैं दुल्हन के बगैर गाँव गया तो। वहाँ मेरी सेज तक बन चुकी है। हाँ तो तुम्हें किसने कहा कि दुल्हन के बगैर जाओ? शाहनवाज, तुम मेरी बहन से शादी कर लो। बाजी भी वही खड़ी थी। कौन सी बहन? ये है मेरी बहन। कुंवारी है क्या? हाँ जी। अम्मा अब्बा मेरी तरफ देखने लगे। बोलो ना अब्बा, क्या मंजूर है? अम्मा फट से बोली, हाँ हाँ मंजूर है हमें। तो बस सारा झगड़ा ही खत्म हो गया। मैंने सारे जेवरात उतार कर अपनी बहन के हवाले कर दिए। उसको मैंने और सबा ने मिलकर तैयार किया। वो भी बहुत हसीन लग रही थी। शाहनवाज अब भी बहुत खुश था, पर मेरी अम्मा मेरी बहन को बोझ समझकर उतार रही थी। निकाह हो गया। कुछ ही देर बाद रुखसती भी होकर बाजी गांव चली गई। मैं काफी काम करती रही तो थक गई थी।
अपने कमरे में आराम करने लगी। आज लगता था दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था और बहुत अरसे के बाद मैं इतना ज्यादा सोई थी, हर चीज से बेखबर, कि मुन्ने की भी परवाह नहीं की। दिन के 4 बज रहे थे। छोटी मालकिन, जी क्या बात है? बड़ी मालकिन ने आपको बुलाया है। अच्छा, आती हूँ। सब चाय पर आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। मैं उठी, अच्छे से तैयार हुई, सर पर दुपट्टा लिया और बाहर आई। सामने मेरा मुन्ना। हाय मेरा बच्चा, आज तो सारा दिन माँ को मिला भी नहीं। फिर सब बैठे बातें कर रहे थे। नूरी, कल सबने गांव के लिए निकलना है, शाहनवाज का वलीमा है। तू सारी तैयारी आज ही कर ले, सुबह की नमाज के बाद निकल जाएंगे। जी अपा। सबा और सरफराज, तुम अपनी अम्मी की तरफ भी कह आओ और नूरी के अम्मा अब्बा को भी। जी अम्मा जान, सबा ने कहा। मैं भी उठकर जाने लगी तो सबा ने कहा, नूरी तुम्हारी तरफ से हाँ समझे। मैं हंसने लगी। इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ दिन तो आराम कर लेने दो। अच्छा पापा, कर लो आराम। मेरी सोतन बोली। वलीमे से वापस आकर कुछ करते हैं शर्जील और नूरी का भी। मैं अंदर चली गई। अपने बिस्तर पर लेटकर सोचने लगी कि किस्मत कैसे कैसे इम्तिहान लेती है और अगर इश्क सच्चा हो तो मंजिल मिल ही जाती है। अब सब कुछ मुझे अपना अपना सा लग रहा था। मुन्ने को खोने का डर था, ना शर्जील से जुदाई का गम। गांव जाने की तैयारी करने लगी। आज मैं बहुत खुश थी। रात को भी नींद पूरी की। सुबह की अजान के साथ ही सब निकल पड़े। अम्मा अब्बा शर्जील की गाड़ी में थे, मैं और मेरी सोतन सरफराज की गाड़ी में थे। हम गांव पहुंचे तो बाजी तैयार होकर स्टेज पर बैठी थी और बहुत खुश थी। शाहनवाज सदकेवारी हो रहा था। शर्जील मुझसे अभी तक नाराज ही था। मैं उसे बार बार देखती थी, वो निगाहें चुरा लेता। सब वलीमे के बाद घरों को चले गए थे। हमने कुछ दिन रहना था। शर्जील को भी सबा ने रोक लिया। अम्मा अब्बा बहुत खुश हो गए थे बाजी को खुश देखकर। गांव वाले बहुत सादा लोग थे और बाजी की सोतनें भी बहुत सादा थी। बाजी उन सब में ज्यादा खूबसूरत और कम उम्र थी। रात के खाने पर शर्जील के कपड़ों पर सालन का दाग लग गया। वो उठकर अंदर चला गया। मैं भी उसके पीछे चली गई। लाओ मैं धो दो। नहीं, मैं खुद साफ कर लूंगा। मुझे किसी खुदगर्ज की मदद नहीं चाहिए। ओके पापा, अब माफ भी कर दो। एक शर्त है जी, जाते वक्त तुम मेरी गाड़ी में जाओगी। मैं हंसने लगी। ठीक है। शर्जील ने मेरे हाथों से पकड़कर चूम लिया और मुझे गले लगाने ही लगा था कि सबा और सरफराज अंदर आ गए। सरफराज ने खांसी की तंजिया। हम सब हंसने लगे। 2 दिन वहां रहे, खूब खिदमत हुई। शाहनवाज बाजी के साथ बहुत खुश था। बाजी अपने कमरे में बैठी थी। मैं मिलने गई और कुछ देर उनके पास बैठ गई। बाजी आप खुश तो है ना? नूरी, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ सब बहुत अच्छे हैं और मैं इसलिए भी ज्यादा खुश हूँ कि अम्मा अब्बा का बोझ उतर गया। बाजी आपको ये तो नहीं लग रहा कि मैंने भी अब्बा की तरह आपके साथ? नहीं नूरी, तुम बहुत छोटी थी जागीरदार से, पर मैं तो खुद 37 साल की हूँ। मेरा और शाहनवाज का जितना उम्र का फर्क है, इतना हमारे मुआशरे में आम चलता है। पर तुम बच्ची थी जागीरदार के मुकाबले में। हम वहां से वापस निकले। बाकी सब सरफराज के साथ थे, मुन्ना भी। मैं शर्जील की गाड़ी में थी। रास्ते में पूरे रास्ते शर्जील मुझे बहुत तंग करता रहा। इतना खुश था और मेरा भी हंस हंस के बुरा हाल था। बिलाखिर हम घर पहुंच गए। गाड़ी क्योंकि शर्जील ने बहुत तेज चलाई थी, इसलिए सबसे पहले हम पहुंच गए। घर आते ही शर्जील मेरे रूम में गया और बिस्तर पर लेट गया। क्या आपके घर एक कप चाय मिल सकती है? मैं हंसी। जी जनाब, मैं अभी बना कर लाई। मैं किचन में चाय बनाने चली गई। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने अचानक पीछे देखा तो शर्जील किचन के दरवाजे में खड़ा मुझे बहुत प्यारी नजरों से देख रहा था। मैं शर्मा गई। वो मेरे करीब आ रहा था। मैं डर रही थी। वो मेरी जुबान मेरा साथ नहीं दे रही थी। क्या हुआ नूरी? आपकी चाय। पगली, तुम आज भी इतनी ही मासूम हो जितनी पहले दिन थी। मैं कप उसके हाथ में पकड़ाकर अपने रूम में भाग गई। वो वहीं बैठ गया चाय पीने। काफी दिनों से थकी हुई थी, आराम करना चाहती थी। पर वो सब भी पहुंच गए थे। मुन्ने को मुलाजमा से लिया और सबकी खैरियत पूछने के बाद मैं अपने रूम में चली गई। मुन्ने को फ्रेश किया, खुद भी फ्रेश होकर मुन्ने को अपने सीने से लगाकर मैं सो गई। रात का खाना भी अपने रूम में खाया। अगले दिन सुबह की नमाज के बाद घर के कामकाज देखने लगी। फिर जब फ्री हो गई तो अपने रूम में जा ही रही थी कि शर्जील के घर वाले आ गए। उनसे मिलकर वहीं बैठ गए। सबा भी यहीं बैठी थी। मेरी सोतन को सबा की अम्मी ने कहा कि अब हमारी बात भी चलाओ। मेरी सोतन बोली, नूरी आपकी अपनी है, जब दिल करे निकाह करें और ले जाइए। नहीं बहन, मेरा इकलौता बेटा है, ऐसे निकाह करके तो नहीं ले जाऊंगी। मेरे और शर्जील के अब्बा के कुछ अरमान है, हम पूरी धूमधाम से अपनी बहू को ले जाएंगे। मैं मुस्कुराने लगी। और ये बात भी अभी हो जाए तो अच्छा है। मुन्ने को हम फौरन साथ नहीं ले जाएंगे, 3-4 माह बाद ले जाएंगे। मैं शर्जील की अम्मी की तरफ देखने लगी।
नहीं अम्मा, मैं कैसे अपने मुन्ने को छोड़कर जा सकती हूँ? क्यों नूरी, तुम्हें हम पर एतबार नहीं है क्या? नहीं, मेरा मतलब ये है कि मैं नहीं रह पाऊंगी। रहना तो पड़ेगा, क्योंकि शर्जील हनीमून प्लान कर रहा है, काफी लंबा, तो मुन्ना कैसे साथ जा सकता है? अम्मा, मैं खुद शर्जील से बात करूंगी। मैं नहीं जाऊंगी हनीमून पर। प्लीज नूरी, ऐसा मत करना। मेरा मुन्ना अभी भी सबा की गोद में मुस्कुरा रहा था। मेरी सौतन बोली, नूरी एक बात कहूँ? जी कहे। तुम ये मुन्ना सबा को दे दो। मैं हैरत से देखने लगी। सरफराज बोले, अम्मा आपने मेरे दिल की बात कर दी। देखो नूरी, तुम्हारी तो दोबारा भी औलाद हो जाएगी, पर मैं तो कभी माँ नहीं बन सकती। सब लोग सबा की बात पर मुत्तफिक हो गए। मैं कोई भी जवाब दिए बगैर अपने रूम में जाकर रोने लगी। सबा की खुशी की खातिर अगर मुन्ना दे दिया तो मैं कैसे रहूंगी? सबा मेरे पास आई। देखो नूरी, महर आपका बेटा है, मैं आपसे छीन तो नहीं सकती। अगर तुम्हारा दिल करे तो अपनी दोस्त की गोद में ये खुशी डाल देना। सबा, मैं मुन्ना देने को तैयार हूँ, पर मैं जब भी कहूँ कि मुन्ने को मेरे पास भेजो तो तुम फौरन भेज देना। मेरे आंसू भी निकल रहे थे। सबा, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती, इसलिए दे दिया। सबा ने फौरन मुन्ने को उठाकर सीने से लगा लिया। मेरे बेइख्तियार आंसू निकली जा रहे थे। अगली रात मेरी शादी की डेट रखने आने वाले थे और साथ निकाह भी था। मैं लाइट ग्रीन कलर की ड्रेस में बहुत हसीन लग रही थी। शर्जील भी बहुत प्यारा लग रहा था। 2 हफ्ते बाद की तारीख रखी गई और फिर निकाह भी हो गया। जब मौलवी साहब ने शर्जील का नाम लिया, मेरी धड़कन ही कंट्रोल नहीं हो रही थी। जैसे निकाह हुआ, सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। शर्जील बार बार मुझे कोनी मारकर छेड़ रहा था और सरगोशियां कर रहा था। नूरी बहुत तड़पाया है, अब देखना मैं सारे बदले लूंगा। मैं उसकी सरगोशियों पर मुस्कुरा रही थी। अब तो तुम मेरी हो गई हो। सबा बोली, जी ये आपकी ही है, अभी ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। ले तो अभी जाता, बस अम्मा अब्बा के दोस्त जब तक शादी में शामिल ना हो जाएं, उनका गुजारा नहीं। सब जोर जोर से हंसने लगे। खाने के बाद सब चले गए। मैं खुद को शीशे में देख रही थी और सोच रही थी कि कितना सच्चा इश्क है शर्जील का। मुझे हासिल कर ही लिया। हर इम्तिहान के बाद आज वो मेरा है। शर्जील और उसकी अम्मी हर रोज आते, फिर सब मिलकर शॉपिंग पर जाते। सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई। आज से हमारे फंक्शन शुरू हो गए। मेरी बाजी और शाहनवाज भी आ गए थे। एक तरफ खुशी थी और एक तरफ गम भी था मुन्ने से जुदा होने का। अब मुन्ना काफी चालाक हो गया था। सबा उसे हर वक्त अपने पास रखती थी। सबा की तवज्जो और प्यार देकर मुन्ने के साथ फिर दिल मुतमईन भी हो जाता था। सबको बहुत मजा आ रहा था। आज मेरी रुखसती थी। मेरा जोड़ा बहुत खूबसूरत था। मैं बहुत प्यारी लग रही थी। नूरी, तुम आज कयामत लग रही हो। इतने में बारात भी आ गई। कुछ देर बाद मैं रुखसत होकर अपने ससुराल पहुंच गई। हर शख्स की जुबान पर मेरी तारीफ थी। बहुत खूबसूरत लड़की है। हाँ बहन, इसलिए तो शर्जील ने हमारी कुंवारी लड़कियां ठुकरा दी। खैर, घर की एंट्रेंस से लेकर मेरे रूम तक सारी फूलों की सड़क बनी हुई थी। शर्जील बाहर चला गया किसी काम से। सबा मुझे रूम में ले गई। रूम इतनी खूबसूरती से डेकोरेट किया गया कि देखने वाले हैरान रह जाएं। मैं भी सेज पर बैठ गई। दिल दिल में शर्जील को कोस रही थी कि इतनी देर लगा दी। रूम का दरवाजा बंद हुआ तो मुझे पता चल गया कि आ गए हैं जनाब। मैंने मुंह पर घूंघट ओढ़ रखा था। आते ही शर्जील मेरे पास बैठ गए। घूंघट उठाकर बोले, नूरी, दिल करता है बस तुम्हें देखता ही रहूं। दिल नहीं भरता तुमसे। मेरे हाथ चूमकर आंखों पर लगाए। मैं मुस्कुरा रही थी। क्यों मुझे इतने दर्द दिए? सॉरी शर्जील, पर तुमसे ज्यादा दर्द तो मैंने देखे हैं। खैर छोड़ो, मैं अब भी अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ कि किस्मत ने हमको मिला दिया। शर्जील ने मेरे सारे जेवरात उतार कर रखे, मुझे ड्रेस निकाल कर दिया। मैं ड्रेस चेंज करके आई तो शर्जील लेटा हुआ था। मैं उसके सीने पर सर रखकर सो गई। वो मेरे बालों में हाथ फेरते रहे। आज ऐसा लग रहा था कि मैंने सारी दुनिया की दौलत पा ली हो। शर्जील जैसा शोहर किस्मत वालियों को ही मिलता है। नूरी, मैं तुमसे इश्क करता हूँ, मोहब्बत नहीं, क्योंकि इश्क के बाद दूसरा इश्क नहीं होता, पर मोहब्बत के बाद और मोहब्बतें जरूर होती हैं। मैं शर्जील की बातें सुन रही थी। सुबह मैं जल्दी ही तैयार हो गई। शर्जील अभी तक सो रहे थे। सबा ने रूम का दरवाजा बजाया। मैंने खोला तो मुन्ना भी साथ ही था। मैंने अपने बच्चे को सीने से लगाया। सबा शर्जील को जगाने में लग गई। जब तक शर्जील तैयार हुए, मैं मुन्ने से खेलती रही। वो बार बार शर्जील की तरफ उछल रहा था। शर्जील ने मुन्ना मुझसे लेकर सबा को पकड़ाया और मेरे हाथ से पकड़कर नीचे ले आया। दिल तो करता है तुम्हें बाहों में उठाकर ले जाऊं। मैं हंसने लगी। बहुत अच्छा नाश्ता किया, फिर हम अपने रूम में आ गए। कल वलीमा था तो आज का सारा दिन शर्जील ने मेरे साथ गुजारा। मेरी सास रात के खाने के लिए हमें लेने आई, पर शर्जील ने कहा हम खाना रूम में ही खाएंगे। अगले दिन वलीमे पर भी सब आए।
وہ بھی بہت اچھے سے ہو گیا۔ میں اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ شرجیل مجھے کوئی کام نہ کرنے دیتے تھے، میں خود کبھی کبھی کوئی کام کر لیتی تھی۔ شرجیل مجھے ہنی مون پر لے گیا یورپ۔ جب 3 ماہ بعد واپس آئی تو میں ایک بار پھر ماں بننے والی تھی۔ میری ساس بہت خوش ہوئی یہ خبر سن کر، اور شرجیل تو پاگل تھا پہلے ہی میرے عشق میں، اب تو اور دیوانہ ہو گیا تھا۔ زندگی سے ایک بات سیکھی ہے، اگر خدا پہ یقین کامل ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ تو دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ہمیں لازمی بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔